अगर हम बात करते हैं दृष्टि की, जैसे पिछली बार हमने हाउसेस की दृष्टि के हिसाब से चीजें देख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं ग्रहों की दृष्टि जो होती है ना। जैसे आप में से कुछ एक बात पिछली बार पूछ रहे थे कि प्लैनेट्स की दृष्टि क्या होती है। तो प्लैनेट्स की दृष्टि में बात करें, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, इनके पास केवल सातवीं दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि से ही ये देखते हैं। सातवीं दृष्टि इनफैक्ट सभी प्लैनेट्स के पास होती है। ठीक है। तो हमारे जो प्लैनेट्स के मैंने नाम लिए, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, इनके पास केवल सातवीं दृष्टि होती है। हमारे मंगल देवता के पास पहली, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। ठीक है। हमारे जो कहते हैं शनि देवता होते हैं, उनके पास पहली, तीसरी, सातवीं, पहली कह रहा हूँ, पहली तो वो बैठे होते हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। पहली, तीसरी, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से वो देखते हैं। बृहस्पति देवता पांचवी, सातवीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। दृष्टि के कॉन्सेप्ट सबको पता होंगे। अब इसमें एक चीज समझिए ध्यान से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, हाउसेस का भी बता दिया था कि हाउसेस के पास कौन सी दृष्टि होती है अलग अलग, है ना। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट और चलता है कि भाई पांचवा भाव 9वें भाव को जैसे देखता है, तो वो 50% दृष्टि से देखता है। दूसरा भाव छठे भाव को 25% दृष्टि से देखता है। तो ये परसेंटेज वाला जो लफड़ा है ना, इसमें नहीं पढ़ना है। इस परसेंटेज वाले लफड़े में नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो 25% दृष्टि होती है ना, वो भी कई बार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है। 100% के इक्विवेलेंट हिसाब कर रही होती है, 100% के इक्विवेलेंट रिजल्ट दे रही होती है। ठीक है। मेरी आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, और जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखें, कि भाई 1 बजे का मतलब है 1 बजे ज्वाइन करा करो। 2 या 3 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 बजे की क्लास है तो 12:55 पे ज्वाइन किया करो, है ना। या फिर मैं वेट करता रहूं सबके की भी बताऊं, क्योंकि लिमिट नहीं है ना, 3 मिनट की भी लिमिट नहीं है प्रवीण जी, और 15 मिनट की भी लिमिट नहीं है किसी की भी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग आप अभी देखना 15 तक भी आते रहेंगे, तो प्लीज टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। इसलिए मैंने मैसेज भी डाला था कि क्लास आज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ किस्मों की। कुंडली की किस्म, कुंडली कितने टाइप की होती है, कुंडली कैसी कैसी कुंडली होती है। ठीक है। कुंडली की किस्मों के लिए मैं अपना एक व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेता हूँ। हम बात करते हैं सबसे पहले कुंडली की किस्मों की। कुंडली की किस्में कितनी प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और समझने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आप समझो, हम बात कर रहे हैं अंधी कुंडली की। इस कुंडली को ब्लाइंड कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है। अंधी कुंडली और ब्लाइंड कुंडली। अगर हम बात करें, कुंडली के घर याद है आप लोगों को सभी को। मैंने हाउसेस बताए थे, कौन सा हाउस कौन सा होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अगर कुंडली के 10वें भाव में, अगर कुंडली के 10वें भाव में एक या एक से ज्यादा शत्रु ग्रह हैं, तो वो कुंडली अंधी कुंडली होगी। ठीक है। अगर कुंडली के 10वें भाव में एक या एक से ज्यादा शत्रु ग्रह हैं, तो वो कुंडली अंधी कुंडली होगी। ठीक है जी। अगर इस 10वें भाव में कुंडली होगी, बेसिकली ये कहा जाता है, यहाँ पे अगर शत्रु ग्रह है। 10वां भाव हमारा कौन सा बताया था मैंने, कर्म क्षेत्र बताया था, याद है आप लोगों को। 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है। अब जो हमारा 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में अगर एक से ज्यादा शत्रु ग्रह आ गए, तो आपस में टकराव होगा। और ये कहा जाता है, देखो जब लड़ाई होगी, इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब लड़ाई होगी या टक्कर होगी किसी दो गाड़ियों की,
या दो देशों की कभी लड़ाई होती है तो कमजोर तो दोनों ही हो जाते हैं, नुकसान तो दोनों का ही होता है। हार या जीत तो एक अलग बात है। ऐसे ही यहाँ पर अगर दो शत्रु ग्रह आपस में टकराव हो रहा है या दो शत्रु ग्रह आपस में यहाँ बैठकर झगड़ा कर रहे हैं, तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और ये अशुभ होता है। इस कुंडली को अंधी कुंडली कहलाती है। 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, नाम से ही जाहिर है, अंधापन आ गया तो यहाँ पर ये अंधी कुंडली हो गई। देखिए ये तो था एक थ्योरेटिकल जो आपको कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ स्थिति क्या होती है, यहाँ स्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति अपने जीवन में एकदम ब्लाइंड फील कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता चल रहा होता किधर जाना है। आप कई बार देखोगे आपके ज्योतिष के कैरियर में, या बहुत सारे लोग आपके पास, रामदास जी म्यूट रखिए प्लीज। आप अपने कैरियर में देखेंगे कि बहुत बार लोग ऐसे आते हैं, एज हो जाती है 40-45, बट दे आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट देयर प्रोफेशन। शशि जी, एक बार मैं एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहा था मीनू जी, एंड उस सर्वे की रिपोर्ट में ये था कि ज्यादातर इंडियंस को 40 की एज के आसपास जाके ये पता चलता है कि यू आर इन रॉन्ग प्रोफेशन। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये तो सर्वे इंडियंस पे हुआ था तो उन्होंने बोल दिया, अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में यही होता है। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां आपकी ऐसी होती हैं जो अंधी कुंडली बन रही होती हैं, और वहां स्टेज पर जाकर दोनों ग्रह आपस में लड़कर कमजोर हो रहे होते हैं, उसके कर्म क्षेत्र को कमजोर कर रहे होते हैं। और अब कर्म क्षेत्र अगर कमजोर है तो वहां व्यक्ति के सामने बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा होता है। समटाइम्स ही थिंक्स आई शुड गो इन सर्टेन सॉर्ट ऑफ बिजनेस, समटाइम्स ही थिंक्स कि मुझे कोई जॉब कर लेनी चाहिए, कभी उसको लगता है कि दोनों चीजें कर लूं, पार्ट टाइम एक चीज कर लूं और पार्ट टाइम एक चीज कर लूं। वो इन्हीं चीजों में कंफ्यूज्ड रहता है और ऐसी स्थिति आती है, वो ब्लाइंड कुंडली होती है। आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, आप सारे लोग लिखने में लगे हो, मैंने पहले भी कहा, सिम्टम्स को समझना सीखो। जब सिम्टम्स को समझना सीखोगे तभी असली ज्योतिष आएगा। ज्योतिष को जीना सीखो, वही तो समझा रहा हूं आपको मैं। थ्योरेटिकल तो मैंने 4 लाइन पढ़ दी, वो तो कोई भी पढ़ देगा, बट यहाँ व्यक्ति प्रैक्टिकली आपके पास ऐसे आ रहा होगा, उसको क्लैरिटी होगी ही नहीं उसे करना क्या है। एग्जाम्पल से समझो, साधारण भाषा में समझने के लिए, मान लो किसी का 10th हाउस है और 10th हाउस में राहु और सूर्य बैठ गए, या राहु बुध चंद्रमा सूर्य बैठ गए, कोई भी बैठ गए, मतलब एक से ज्यादा प्लेनेट, और एक से ज्यादा प्लेनेट कैसे होंगे आपके, एक से ज्यादा प्लेनेट, और एक से ज्यादा प्लेनेट कैसे हैं आपके, दुश्मन ग्रह हैं, तो वो अंधी कुंडली मानी जाएगी। ठीक है, अगर किसी की 10वां हाउस कुंडली का, किसी का 10वां हाउस कुंडली का खाली है, तो भी यही स्थिति बनेगी, तो भी उसको ब्लाइंड कुंडली जैसी स्थिति, उसके सिम्टम्स उसके जीवन में आएंगे। अगर 10वां हाउस खाली है तो भी 10वें हाउस के खाली होने पर भी ये स्थिति बनेगी, 10वें हाउस में यही स्थिति बनेगी। एक स्थिति अब इसमें ऐसी भी बनती है कि मान लो चौथा हाउस है कुंडली का और चौथे हाउस में सूर्य देवता बैठ गए। ठीक है, चौथे हाउस में सूर्य देवता बैठ गए और 10वां हाउस खाली है, तो भी यही स्थिति बनेगी। तो वो कंडीशन तो मैंने 10वें हाउस खाली से ही बता दी, खाली है तो ही देखना, चौथा बैठा है नहीं बैठना प्रवीण जी, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। 10वां हाउस खाली, ब्लाइंड कुंडली। अगर आपके पास कुंडली में 10वें हाउस में अकेले शनि देवता बैठे हैं, अकेला शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो भी आपकी कुंडली अंधी रहेगी। ठीक है, अगर खाली ग्रह होता है या यहाँ पे कोई और बैठा हो, तो व्यक्ति को चलने के लिए, आश्रित होने के लिए कोई ग्रह नहीं मिलता, वो अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाता, उसे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां स्थिति उसकी ऐसी ही बनती है। खासकर ये जो स्थिति बनती है प्रवीण जी,
ये 36 की एज से और 42 की एज में बनती है। तो ये कैलकुलेट करना हम आपको आगे बताएंगे, जर्नल बताया है मैंने एक मैक्सिमम लोगों के में। ठीक है, तो जो सर्वेज वगैरह भी पढ़ते हैं ना हम शशि जी, उनको हम कनेक्ट जरूर करते हैं। ज्योतिष को जीते तभी है कि तब उसको कनेक्ट करते रहें। मैं उस सर्वे का रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था मैंने काफी टाइम पहले, उसको देख के मैं यही कनेक्ट कर रहा था। मैंने कहा यार ये सही लिख रहे हैं, बट ये थोड़ी सी चीजें गलत लिख रहे हैं हार्दिक जी ना। ये इंडियंस के साथ ऐसा होता है, नॉट ओनली इंडियंस के साथ, ये किसी के साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति हमें समझनी पड़ेगी। 10वां हाउस कुंडली का खराब रहता है। अभी इसका उपाय क्या करें? इसके उपाय में व्यक्ति को 10 नेत्रहीनों को भोजन कराना है। इस उपाय को भी प्रैक्टिकली और सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रामदास दास जी, क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं? लैंग्वेज के हिसाब से क्लियर है? आपको 10 नेत्रहीनों को भोजन कराना है। गौरव बंसल जी, बेस्ट है कि आप सुने ध्यान से और बाद में लिख के नोट्स बनाएं। लिखते रह गए तो चीजें बहुत सारी खराब हो जाएंगी। मेन मेन पॉइंट्स लिखना है, बात समझ में आती है। सभी के लिए बोल रहा हूँ, नाम मैंने गौरव जी का बोला बस। 10 नेत्रहीनों को खाना खिलाना है, एक लाइन में बिठाएं, 10 को भोजन कराएं। पहले सुन लो फिर लिखने दूंगा ये वाला उपाय। फिर बाद में उनको भोजन खिलाएं। भोजन खिलाने के बाद एक एक पीस मीठा दें। कोशिश करें सारे के सारे वयस्क हों, मतलब यंग एज के हों, मतलब एक एज के हों, बच्चे ना हों। और सारे के सारे पुरुष हों, मेल्स हों। ठीक है, और 10 के मतलब 10 ही होने चाहिए, ना 9 ना 11। ठीक है, और जब 10 के 10 लोग होंगे तो 10 के 10 लोगों को भोजन कराने के बाद उनको एक एक पीस मीठा दें, दक्षिणा ना दें। ठीक है, अब इसको लिख लो अपनी भाषा में जैसे लिखना चाह रहे हो। जब वो सारे भोजन कर लें तो उसके बाद एक एक पीस मीठा देंगे, है ना। हर चीज का लॉजिक है हमारे यहाँ पे ना कनिका जी। 10वें हाउस में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, तो बता सकता है? मंगल। मंगल उच्च का होता है। तो हम मीठा खिलाएंगे यहाँ पे, इससे चीजें अच्छी हो। ठीक है, अब आपके सामने कई बार क्या होता है, आप किसी ब्लाइंड आश्रम में गए, वहां पे पता चला मधुरिमा जी 25 बच्चे हैं, तो यू कैन नॉट से ना कि हम 10 के 10 को ही खिलाएंगे। हाँ, तो सभी को खिलाना पड़ेगा। तो आप उनको बोलो कि भाई तू पैसे हमसे सबके ले ले, खाना सबका ले ले, 10 लोगों को हम परोसोगे, बाकी को तू परोस दे जिनको तू रोज परोसता है। वहां पे तो टीम होती है ना जो रोज खिलाती है। तो 10 को आप फीड करा दो, बाकी को वो फीड करा दो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है उपाय। एक चीज और बताता हूँ, जनरली ये बोला जाता है कि लाल किताब के उपाय जब आपके खत्म होते हैं ना, उसके बाद 1 महीने बाद असर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला ब्लाइंड्स वाला, इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अगर श्रद्धा विश्वास से करा दिया जाए तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है इस उपाय का। कुछ लोगों से मैंने करवाया भी होगा, अपनी क्लास में भी करा भी होगा, या अलग तरीके से। इसका इंस्टेंट रिजल्ट वाला उपाय है ये। ठीक है, लिख लीजिए आप। सर ये तो बहुत अच्छा उपाय है सर, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। इस उपाय का कोई भी नुकसान नहीं है। इस उपाय का कोई भी नुकसान नहीं है, इसका केवल और केवल फायदा ही फायदा है। ठीक है, व्यापक, हाँ बेटा बता व्यापक जी। सर कुछ खाने में भी कुछ ऐसा स्पेशल कर सकते हैं ऐड ऑन, या जो नॉर्मल बेटा उनको भोजन के साथ? पसंद हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, जो उनको पसंद हो। समटाइम्स यू विल गो देयर एंड दे विल आस्क फॉर पिज्जा, यू कैन सर्व पिज्जा। ठीक है जी, पिज्जा राइट खाओ। राइट। ठीक है, मैंने मतलब देखा हुआ है लाइफ में ये चीज ना। जी जी। जो उनको पसंद हो वो जो वो बोले, वो उनकी चॉइस का खाना होना चाहिए। कोशिश करो अच्छे से अच्छा खिलाओ। इसमें जगह ऐसी ढूंढो जहाँ पे नेडी लोग हों। ठीक है, हमने 1-2 जगह ढूंढी थी नीडी वाली, बट हमारे लोग ही इतने जाने लगे कि वो नीडी नहीं रहे एग्जैक्टली देखा जाए तो। कभी ऐसी जगह थी कि वहां उनको पनीर ही बहुत अच्छा लगता था, आज वो सिचुएशन नहीं है। आज वो रोज ही पनीर खा रहे हैं, रोज स्पेशल खाना बन रहा है वहाँ।
श्वेता जी, अगर आपका प्रश्न हो जाए ना तो आपको हैंड खुद ही डाउन करना है बेटा, बोलना ना पड़े, है ना। क्लास में एक वो तो रखना ही है ना। मधुरिमा जी। सर आपने बोला 10th हाउस में वन और मोर देन वन एनिमी प्लैनेट, ठीक है। जैसे एक अगर प्लैनेट हो वो सैटर्न का एनिमी हो, वैसा क्या? जैसे अगर मून वहां पे हो जाए, अगर एक प्लेनेट कोई भी है, मान लो कुछ और है, सूर्य है, कुछ है, तो उसमें वो सेमी ब्लाइंड कुंडली, वो उसमें वो ब्लाइंड कुंडली नहीं होगी। अगर शनि अकेला है तो ब्लाइंड कुंडली हो जाएगी, या फिर दो दुश्मन ग्रह होने चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी संजीव जी। आकाशदीप पुरी जी। सर अनम्यूट करो ना आप लोग। आई एम सॉरी फॉर दैट सर। सर ये जो आपने रेमेडी बताई है अभी अंधी कुंडली की, ये वाकई काम करती है ट्रेली वर्क्स। ये जो रेमेडी बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। बट सर इसमें मतलब ये 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम भी जाते हैं तो वहां तो 10 से ज्यादा 15-20 सब। बट ये आपने पॉइंट अच्छा बताया कि 10 को हम परों से बिठा के सर्व करें उनको, और बाकियों को वो कर दे। ठीक। श्वेता गुप्ता जी। ये पूछना था कि आपने अभी मुझसे सुनने में गलती हुई या फिर आपने बोला कि शनि वहां हो तो अच्छा नहीं होता, तो क्या कह रहे शनि हो? का हाउस होता, शनि 10th हाउस में ठीक होता है सर? बेटा ठीक और गलत तो हम पढ़ ही नहीं रहे ना, हम तो ब्लाइंड कुंडली पढ़ रहे हैं अभी। हमने ये बताया अगर वहां पे शनि अकेला भी है तो भी ब्लाइंड कुंडली होगी, है ना। ठीक और गलत नहीं, जब वो पढ़ेंगे। क्यों होगा? शनि का वो हाउस है फिर भी, हाँ शनि का तो वो हाउस है ना सर? हाँ, शनि का हाउस है, फिर भी ब्लाइंड कुंडली होगी वहां पे। ठीक है बेटा। शनि क्या है? अंधेरा है ना शनि, है ना। शनि वहां पर है तो भी ब्लाइंड कुंडली रहेगी। संजीव कपूर जी। सर ये मैं जानना चाह रहा था, नमस्कार, कि जो खाना है घर से बनाना चाहिए कि बाहर से लेके भी खिला सकते हैं? सर मैंने बताया ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको वो अलाउ कर रहे हैं तो आप घर मतलब से ले दोनों जाओ। ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ नहीं, कुछ दोनों भी कर सकते ऑप्शंस हो आप। कर सकते हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना। बेसिकली कोई बेसिकली खिलाना है। कोई- जी धन्यवाद कोई सर, इशू थैंक नहीं। यू वेरी मच। ठीक। देवन जायसवाल जी। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, मन में आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। सपोज कोई सर उपाय करता है, कि बंदा उपाय करता है, तो ये उपाय अच्छा हुआ है, जो उपाय किया वो अच्छा हुआ है, कुछ किया है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ ना, कैमरा ऑफ करके बात कर। भरत जी, भरत जोबन पुत्र जी। नमस्ते सर जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर जी आपने बताया कि 10वें स्थान में एक या एक से ज्यादा, तो सूर्य अकेला रहेगा, चंद्र अकेला रहेगा, तो करना है नहीं करना है? तो नहीं करना सर, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, दो शत्रु ग्रह होंगे तभी तो लड़ेंगे, दो शत्रु आपने है बोला, ना। एक से या एक से ज्यादा ऐसा लिखा है? दो या एक, दो से शत्रु रह जाता हूँ तो ओके ये लड़ाई होगी। ठीक है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। मनमीत। हाँ जी सर, इसको उपाय को साल में एक बार करना है या हर महीने भी कर सकते हैं? देखिए, एक बार तो साल में करना ही है अगर किसी की ब्लाइंड कुंडली है तो। और अगर किसी को लगता है कि भाई मैं वैसे भी कर दूं, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, या मेरा मन करता है, मेरी इच्छा होती है, तो वैसे भी कर सकते हाँ जी। और बाकी हैं। कई इसका बार नुकसान बाहर का नहीं है होता है कोई। कि, हाँ जी, कई बार बाहर का होता है कि वहाँ वहाँ मैंने देखा कि जो ब्लाइंड स्कूल होता है ना, वहाँ पर नॉन वेज भी देते हैं, तो हमारे इस हिसाब मैं से तो बोला फिर वेज ही होगा ना? नहीं नहीं सर, मैंने बोला जो वो खाएं उनको वो खिला दो उस टाइम पे। हाँ जी, इसलिए ठीक है, हाँ जो जी, वो थैंक खाएं यू। वो खिला दो, ठीक है। जो उनको पसंद। ठीक है। ऐसे ही कुंडली होती है अंधरात्रि कुंडली। जैसे भाई अंधी कुंडली थी ना, इसको बोलते हैं सेमी ब्लाइंड कुंडली। जैसे मूवी थी ना एक, रामदास जी बोल राधा बोल थी ना, जिसमें कादर खान रात में अंधा हो जाता था, उसको रात में नहीं दिखता था। सेमी ब्लाइंड कुंडली।
व्यक्ति को कई बार क्लैरिटी होगी अपने कर्म क्षेत्र में, कई बार नहीं होगी। ये सेमी ब्लाइंड सिचुएशन तब बनती है जब चौथे हाउस में सूर्य आ जाए और सातवें में शनि आ जाए। चौथे हाउस में सूर्य आ जाए और सातवें में शनि आ जाए तो ये सेमी ब्लाइंड कुंडली बनती है, अंधरात्रि कुंडली बनती है। इस स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति एक काले रंग की बांसुरी ले, बांस वाली जो आती है, काले रंग की ना मिले तो नॉर्मल बांसुरी ले ले, और उस पर काला पेंट करके उसमें देसी खांड भर के गड्ढा खोदकर घास वाली जमीन पर दबाए। लिटा के ही दबाई जाएगी, खड़ी तो दबाई नहीं जाएगी, वरना उसमें से देसी खांड निकल जाएगी। ये काम व्यक्ति वहां पर करे तो व्यक्ति को फायदा होता है। अंधरात्रि कुंडली इसको बोलते हैं, सेमी ब्लाइंड कुंडली बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपको चौथे और 10वें घर को देखना होता है। चौथे और 7वें घर को देखना होता है। चौथे में सूर्य आ जाए और 7वें में शनि आ जाए तो इट इज बीइंग कॉल्ड सेमी ब्लाइंड कुंडली। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं इससे रिलेटेड ना। ठीक है, 1-2 लाइन पढ़ाई है, अपने क्वेश्चन लिख के रखिए, आगे पढ़ाना तो फिर बात करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कुंडली होती है धर्मी कुंडली। अब इस धर्मी कुंडली को समझने की जरूरत है कि धर्मी कुंडली क्या बोलती है। ठीक है जी। धर्मी कुंडली क्या बोलती है? धर्मी कुंडली होती है आपकी कि जहां पर पाप ग्रह पाप ना करने की कसम खाते हैं, पापी ग्रह पाप ना करने की कसम खाते हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु और चंद्रमा इकट्ठे आ गए, राहु और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी इकट्ठे आ गए, तो ऐसी स्थिति में राहु देवता शांत हो जाते हैं। या राहु देवता चौथे हाउस में आ जाए तो भी शांत हो जाते हैं, या केतु देवता चौथे हाउस में आ जाए तो भी शांत हो जाते हैं। ऐसी कुंडली में, ऐसी कुंडली धर्मी कुंडली कहलाते हैं। यहाँ पर पाप ग्रह पाप ना करने की कसम खाते हैं। ठीक है। बट इसको प्रैक्टिकली देखें ना तो प्रैक्टिकली ये चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होता, माँ के लिए अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल चीजों के लिए अच्छा है, चंद्रमा के जितने कारक तत्व हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता। बोला तो ये जाता है कि ये कुंडली अच्छी हो गई है। अच्छी किस कॉन्टेक्स्ट में हो गई है कि जो पापी ग्रह हैं या जो पाप ग्रह हैं वो पाप नहीं करेंगे, यहाँ पे उन्होंने कसम खा ली है। ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से समझो इसको, जैसे कोई बच्चा उदंडी है और प्रशांत जी वो उदंडी बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ है, वो माँ की गोद में बैठ के शांत है, शैतानी तो नहीं कर रहा है, बट माँ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है व्यापक जी, माँ के लिए ठीक नहीं है, तो वो चौथे हाउस को, फाइनेंशियल चीजों को, इन चीजों को खराब कर देता है। यही स्थिति धर्मी कुंडली की तब भी बनती है जब राहु चंद्रमा साथ हो, या केतु बृहस्पति साथ आ जाए तो भी केतु शांत हो जाता है, या केतु चौथे हाउस में आ जाए, या राहु चौथे हाउस में आ जाए, या शनि चौथे हाउस में आ जाए, या कुंडली में कहीं भी शनि और बृहस्पति साथ में आ जाए तो भी वो धर्मी कुंडली कहलाती है। बृहस्पति के साथ शनि चुप होता है, बृहस्पति के साथ शनि चुप होता है। केवल और केवल 10वां घर एक ऐसा होता है जहां शनि बृहस्पति को नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे कोविड जब आया था ना, वो स्थिति ऐसी ही थी, अपने घर में थे, जैसे उदंडी बच्चा है ना, तो शैतान बच्चा है, वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं है, टीचर से डरता भी है, टीचर के सामने बोलता भी नहीं है, बट अब टीचर जी घर आ गए हैं शाम को ना पापा से मीटिंग करने, अब वो पापा को शिकायत भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब बच्चे की मर्जी है वो टीचर को पानी में क्या घोल के पिला दे, पानी लेके टीचर को बच्चा ही जाएगा, है ना? है ठीक है। होते थे ना बच्चे छोटे जो ऐसी शैतानियां भी कर देते थे, टीचर को क्या पिला देंगे। यहाँ पर शनि जड़ काटता है, नीचे ही नीचे कोशिश करता है या जड़ काटने की।
बट शांत रहता है, बृहस्पति के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता। ठीक है, इससे ग्रामर के सूत्र थोड़े से लगेंगे, आगे चल के चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, शनि देवता अगर दूसरे घर में या 9वें घर में है तो भी ये बृहस्पति के घर में, तो भी इन्हें शांत रहना ही पड़ता है। या केतु कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ है तो भी केतु शांत रहता है, तो भी केतु शांत ही रहता है। तो ऐसी स्थिति को धर्मी कुंडली कहलाते हैं। ऐसी धर्मी कुंडली की स्थिति अच्छी होती है वैसे तो, जहां देखा जाता है प्लैनेट के हिसाब से इसका उपाय करते हैं। ठीक है, धर्मी कुंडली मैंने बताई दी थी। जब कुंडली में दो ग्रह एक दूसरे की राशि बदल कर बैठ जाएं या एक दूसरे के पक्के ग्रह बदल कर बैठ जाएं, तो ऐसी कुंडली को साथी कुंडली कहा जाता है, साथी ग्रहों वाली कुंडली कहा जाता है। और वो साथी ग्रहों की तरह काम करते हैं। जैसे आपको याद है मैंने बताया था चौथा हाउस कौन से प्लेनेट का होता है? मून का सर। मून का। सातवां हाउस कौन से का होता है? शुक्र का। शुक्र का। अब शुक्र बैठ जाए चौथे हाउस में और चंद्रमा बैठ जाए 7वें हाउस में, तो अब ये दोनों साथी ग्रहों की तरह काम करेंगे। अब ये साथी ग्रह हो गए, वो उसके घर में बैठा है, वो उसके इस घर में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसको इस तरीके से समझो, पांडे जी आपका बेटा आपके साले के घर पे रहने गया है और साले का बेटा आपके घर पे रहने आया है, तो आपको लगेगा यार इस बच्चे को ढंग से रखो तो वो भी मेरे बच्चे को ढंग से रखेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये साथी कुंडली होती है। मैं थोड़े एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ देसी से तरीके के, जस्ट जिससे याद हो जाए आपको। ठीक है जी, यार मैंने मैसेज डाला था फिर भी 1:30 बजे तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हद ही नहीं है यार। तो ये साथी ग्रहों वाली कुंडली होती है जब दो प्लैनेट अपने पक्के घर बदल कर बैठ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पक्के घर बदल के बैठ जाते हैं, है ना? जब कुंडली में किसी प्लैनेट की जड़ राशि में कोई भी शत्रु ग्रह बैठ जाए तो वहां ये शत्रु ग्रह उसकी जड़ काटने की कोशिश करता है और उस कुंडली को थोड़ा सा वीक भी करता है, और इसको मुकाबले की कुंडली भी कहते हैं। अब इसमें एक चीज ये बताई जाती है, मुकाबले की कुंडली में दो मित्र ग्रह हों, कुंडली में दो मित्र ग्रह हों और उनकी जड़ में उनका शत्रु बैठ जाए तो दोनों मित्र ग्रहों की आपसी मित्रता में काफी कमी आ जाएगी। ये स्थिति कहते हैं, इसमें मुकाबले की कुंडली भी आ जाती है, इसमें सब कुछ स्थिति बन जाती है। जैसे सूर्य अगर 7वें भाव में आ गया, है ना, सूर्य 7वें भाव में आ गया तो नॉर्मल सी बात है ना, सन अकेला 7वें भाव में आ सकता है, हाँ? बट सूर्य का बुध क्या है? मित्र है ना, और शुक्र मित्र नहीं है, मतलब समग्रह है, बट मैंने बताया था प्रैक्टिकली मित्र ग्रह की तरह काम करता है। और शुक्र जो है, शुक्र शत्रु ग्रह है, तो यहां बुध और शुक्र के आपस में रिलेशन भी खराब हो जाएंगे, आपस में जड़ काटेंगे, दोनों की मित्रता में कमी आ जाएगी और शत्रुता का भाव पैदा हो जाएगा। मैंने आप लोगों को वो बताया था बुध शुक्र और सूर्य की युति बताई थी क्लास में, नहीं बताई आपकी क्लास में अभी तक? चलो आपको ये चीज बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझोगे। हम एक छोटा सा चीज देखते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। इस कुंडली को श्रापित कुंडली भी बोला जाता है और ये कुंडली बहुत सारे लोगों के मिलेगी। आप देखोगे कुंडली में कहीं भी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मेरा, कुंडली में मरकरी, सन एंड वीनस, ये तीनों प्लैनेट्स आसपास ही होते हैं। मरकरी और जो वीनस होते हैं ये सूर्य के साथ होंगे या एक घर आगे पीछे होंगे, यही स्थिति होती है, यही स्थिति होती है। सूर्य जो होता है सूर्य के साथ रहते हैं। अब आप देखोगे बहुत सारी कुंडलियों में सन, वीनस एंड मरकरी
ये तीनों एक साथ अगर आ गए तो इस कुंडली को हम श्रापित कुंडली भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जो बुध होता है ना, ध्यान से सुन लेना प्लीज, मैं फिर वही कह रहा हूं, लिखने में लगोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आपके बैच में टाइम भी इसीलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि जब मैं बोलता हूँ सुन लो तो आप लिखने में रहते हो। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों आपस में इकट्ठे बैठ गए। अब जो बुध है ना वो सूर्य का मित्र है, प्रवीण जी पक्का मित्र, प्रैक्टिकली पक्की मित्रता दिखाता है। और बुध जो है वो शुक्र का भी मित्र है, दोनों का मित्र है ना, दोनों का बेस्ट फ्रेंड हो गया। परंतु बुध जो है, बुध है बिन पैंदी का लोटा। बुध देखता है मौका, बुध देखता है यार शुक्र भी मेरा दोस्त है और सूर्य भी मेरा दोस्त है, इन दोनों में ज्यादा बलवान कौन है। बुध को पता चलता है इन दोनों में ज्यादा बलवान तो सूर्य है। तो बुध सूर्य के साथ चला जाता है और सूर्य को जाके बोलता है मैं और तू दोनों दोस्त हैं, अब हम दोनों मिलके शुक्र को पीटेंगे। आप स्थिति देख लेना, जिसकी कुंडली में भी बुध, सूर्य और शुक्र की युति बन रही होगी वहां पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ही होगी। शुक्र की चीजों का बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहा होगा व्यक्ति। क्या स्थिति बनती है ऐसे में? ऐसे में स्थिति क्या बनती है? ऐसे में नॉर्मली कुछ नहीं होना था, सब कुछ बढ़िया रहेगा रामदास जी। शुरू शुरू में शादी हुई और पता चला कलेश हो रहा है तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। कनिका जी जो बट ये प्लेनेट होता है ना, दे आर वेरी स्मार्ट। ये क्या करते हैं, शादी होने देते हैं, फर्स्ट चाइल्ड होगा, जब सेकंड चाइल्ड होगा तब ये युति पूरी तरीके से एक्टिव होती है। और जब ये एक्टिव हो गई तो अब ये शादी को एंजॉय नहीं करने देगी, वेदर आपस में दोनों को झगड़ा हो जाएगा। श्वेता जी हैंड डाउन करो, हैंड डाउन करो, ये आदत बहुत बेकार पड़ी हुई है बोलने के बाद भी ना। यहाँ पे दोनों का आपस में झगड़ा होगा एंड सेकंड चाइल्ड के बाद व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, वेदर चाहे तो ये यहाँ पर कोई भी अपना पारिवारिक कलेश होगा, आपस में नहीं बन रही होगी, दोनों में से किसी एक की हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पा रहे होंगे। ये स्थिति इसी युति के कारण बनती है। और ये युति तो बहुत डेंजरस हो, बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगी आपको, बस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बार बार श्वेता जी जो बार बार बोल रहा हूँ ना, जो सबको वो पड़ रहा है, समझने की कोशिश करो। व्यापक जी आप मेरे को 1-2 हफ्ते पहले मिले थे आके, व्यापक सिदाना, और मैं उस दिन बहुत ज्यादा टायर्ड भी था। बिल्कुल सर, मैंने आपका चार्ट भी नहीं देखा था, चार्ट देखने से पहले भी मैंने आपसे कई क्वेश्चंस पूछ लिए थे ना व्यापक, है ना। जी सर, तो वो चीजें जो मैंने आपके बारे में बिना देखे बताई थी वो सही थी ना? बिल्कुल है ना? ठीक। आपने बिना बताया था चार्ट बैक पेन का बताया था सर, वो हुई मतलब चल ही रही है मेरी। तो बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों को वही सिखाना चाह रहा हूँ। चार्ट देख के तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, सिम्टम्स को पकड़ के चीजों को समझ के जिस दिन कर लोगे उस दिन फिर कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे पास ज्योतिष के कैरियर में बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनके पास उनका चार्ट ही नहीं होगा। होते हैं ना, हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है ना। ये स्थिति बनती है। सेम स्थिति अगर सूर्य वहां पर बैठ गया तो उसे भी वो मुकाबले की कुंडली बना देता है, या कोई और प्लेनेट की ऐसी स्थिति बन जाए तो।